स्वागत करते हैं आपको अपने इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, स्पेशल बिहार दरोगा और 66 बीपीएससी प्री के लिए जो प्रैक्टिस सेट का सीरीज चलाया जा रहा है, उसी का यह अगला भाग यानी यह प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है। और यह प्रैक्टिस सेट रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी काफी उपयोगी होगा, क्योंकि जीके का जो सेक्शन होता है वो कमोबेश सभी एग्जाम में समान ही होता है। तो यह आप लोगों के लिए जरूरी सूचना है दोस्तों। तो आप लोग यदि डेली करेंट अफेयर्स, डेली प्रैक्टिस सेट, क्यूज और स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको बिहार दरोगा और 66 बीपीएससी प्री की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए आपको मात्र महीने के 30 रुपए ही पे करने होंगे। तो आप लोग बिहार दरोगा और 66 बीपीएससी में अपना रिजल्ट को सुनिश्चित कर सकते हैं हमारे पेड ग्रुप के द्वारा। तो आज का पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम महासचिव किसे बनाया गया था? आंसर सी यानी एनजी रंगा को। और अखिल भारतीय किसान सभा का जो स्थापना हुआ वह 1936 में लखनऊ में हुआ था, और इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद को बनाया गया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती को। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम कृत्रिम नील का निर्माण किस देश के द्वारा किया गया? आंसर ए यानी जर्मनी के द्वारा। और भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम नील के लिए जो विद्रोह हुआ, यानी नील की खेती के लिए जो विद्रोह हुआ, नील विद्रोह, वह 1859-60 में हुआ था। और दूसरी बार जो नील की खेती तीन-कठिया प्रणाली को लेकर हुआ, वह 1917 में चंपारण सत्याग्रह के रूप में देखने को मिला, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? जहां गलत रहेगा उसको विशेष ध्यान देंगे हम लोग। तो गलत को चुनना है तो ध्यान देंगे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में, ये सही है। ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना 2002 में, ये भी सही है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1991 में, यह भी सही है। लेकिन ऑप्शन डी जो है, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1965 नहीं 1961 होगा, यानी विकल्प डी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो असम बिहू असम का लोक नृत्य है, तो ये सही है। वर्ष में इसका आयोजन 3 बार होता है, यानी बिहू का आयोजन वर्ष में 3 बार होता है, ये भी सही है। यानी 1 और 2 दोनों सही है, यानी विकल्प सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, चेरनोबिल परमाणु संयंत्र किस देश में अवस्थित है? यहाँ ध्यान देंगे कि चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में 1986 में विस्फोट हुआ, जिसके कारण इसे अब बंद कर दिया गया है। और यह स्थित है ऑप्शन ए यानी यूक्रेन में स्थित है। वहीं फुकुशिमा परमाणु संयंत्र जापान में स्थित है, जहां 2011 में विस्फोट हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, मोरक्को की मुद्रा क्या है? तो ध्यान देंगे कि जो मोरक्को की मुद्रा है वह संयुक्त अरब अमीरात की भी मुद्रा है, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की भी मुद्रा है। और विकल्प सी राइट आंसर, यानी मोरक्को की मुद्रा दिरहम है। वही भी ऑप्शन पर ध्यान दे तो पटाका जो है यह मकाऊ की मुद्रा है, मकाऊ के, जबकि रियाल जो है यह सऊदी अरब की मुद्रा है। और रियल जो है यह ब्राजील की मुद्रा है, ब्राजील के। यहाँ बी और डी में ध्यान से देखेंगे कि रियाल एक जगह है और एक जगह रियल है। तो रियाल सऊदी अरब के, जबकि रियल ब्राजील की मुद्रा है। नेक्स्ट प्रश्न, किस वैश्विक राजनेता ने द फर्स्ट पर्सन नामक पुस्तक लिखा है? आंसर डी यानी व्लादिमीर पुतिन, जो वर्तमान में रसिया के राष्ट्रपति हैं। वही बराक ओबामा जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, इन्होंने द ओडेसिटी ऑफ होप नामक पुस्तक लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न, जल का सर्वाधिक घनत्व एवं न्यूनतम आयतन किस तापमान पर होता है? आंसर बी यानी 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। वहीं ऑप्शन पर ध्यान देंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ के रूप में परिणत हो जाता है, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल जो होता है वह उबलने लगता है, यानी जल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वह 100 डिग्री सेल्सियस है। जबकि मानव शरीर का तापक्रम जो होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। एग्जैक्ट की बात की जाए तो यह एक्यूरेट होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस।
नेक्स्ट प्रश्न है, किस एक्ट के तहत म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया? तो आंसर सी यानी भारत शासन एक्ट 1935 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, मौद्रिक एवं साख नीति का निर्धारण कौन करता है? आंसर ए यानी सॉरी दोस्तों, आंसर होगा डी यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई करता है, जिसका गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। वहीं राजकोषीय नीति की बात की जाए, राजकोषीय नीति की तो राजकोषीय नीति को तय जो है वित्त मंत्रालय करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चीन ने पंचशील की अवहेलना करते हुए भारत पर आक्रमण कब कर दिया? तो आंसर ए यानी चीन ने पंचशील समझौता का अवहेलना करते हुए भारत पर 22 अक्टूबर 1962 में आक्रमण कर दिया और इसके 2 दिन बाद ही भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा यानी 24 अक्टूबर 1962 को की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश द्वारा हिंदुओं को बांटने के विरोध स्वरूप महात्मा गांधी द्वारा आमरण अनशन कहाँ किया गया? तो आंसर सी यानी यरवदा जेल, जो कि पुणे में स्थित है, पुणे के यरवदा जेल। नेक्स्ट प्रश्न है, किताबुल हिंद सॉरी दोस्तों, यहाँ किताबुल यामिनी है, ध्यान से पढ़िएगा, किताबुल यामिनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर ए यानी किताबुल यामिनी की जो लेखक है वह उत्बी है, जबकि किताबुल हिंद अगर रहेगा हिंद तो इसके जो लेखक है वो अलबरूनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बार फिर से इस प्रश्न पर ध्यान से देखिएगा, किताबुल यामिनी के लेखक उत्बी जबकि किताबुल हिंद के लेखक अलबरूनी। नेक्स्ट प्रश्न है, अभी हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री विकसित किया है, यानी सोलर पेड़ दुनिया का सबसे बड़ा किस देश ने विकसित किया है? आंसर डी यानी भारत ने विकसित किया है। और जो अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी आईएसए का मुख्यालय भारत के ही गुड़गांव में स्थित है और गुड़गांव का जो परिवर्तित नाम है वह गुरुग्राम है, गुरुग्राम, और यह हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, जापान के नए प्रधानमंत्री कौन हैं? तो ध्यान देंगे कि जापान के जो प्रधानमंत्री शिंजो अबे थे, इनके इस्तीफे के बाद जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं ऑप्शन बी योशिहिदे सुगा। और जापान के जो प्रधानमंत्री शिंजो अबे थे, इन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों के कारण इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट प्रश्न, किस अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है? आंसर सी यानी नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है और नाइट्रिक अम्ल को HNO3 कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो आंसर डी यानी मोमबत्ती का जलना, क्योंकि मोमबत्ती का जलना रासायनिक अभिक्रिया के साथ साथ भौतिक अभिक्रिया भी है, क्योंकि जब मोमबत्ती जलता है तो इसका संपूर्ण भाग नहीं जल पाता है, कुछ भाग बच जाता है, इसीलिए यह रासायनिक और भौतिक अभिक्रिया दोनों होता है। बाकी ईंधन का जलना, लोहे में जंग लगना और दूध का दही बनना, ये सभी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न, तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है, द डार्क रूम नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो आंसर ए यानी आर.के. नारायण ने लिखा है। आर.के. नारायण ने द गाइड और माल गुडी डेज नामक पुस्तक की भी रचना आर.के. नारायण के द्वारा ही किया गया था। जबकि खुशवंत सिंह की बात की जाए, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, इन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखा है। जबकि कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक कमलेश्वर ने लिखा है, जो विकल्प डी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, ब्राह्मणी तथा बैतरणी
किसकी सहायक नदियां है, यानी ब्राह्मणी और बैतरणी जो नदी है वह किस नदी की सहायक नदी है? तो विकल्प डी राइट आंसर, यानी यह महानदी की सहायक नदी है और महानदी की जो लंबाई है वो 815 किलोमीटर है। बाकी के सारे विकल्प पर ध्यान देंगे तो नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर, कोसी की लंबाई 730 किलोमीटर, गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, धान फसल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ गलत को चुनना है। तो धान जो है भारत का प्रमुख खाद्य फसल है, ये सही है। विश्व का प्रमुख खाद्य फसल धान है, तो ये गलत है क्योंकि विश्व का प्रमुख खाद्य फसल जो है वह गेहूं है, यानी विकल्प जो है बी आपका राइट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन थी विकल्प है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है, ये भी सही है। चावल में थायमिन यानी विटामिन बी की मात्रा पाई जाती है, ये भी सही है। वही अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो यह फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो आप लोगों के लिए जरूरी सूचना है, इस सूचना को आप ध्यान से पढ़िएगा। यदि काफी कम समय यानी मात्र 1 महीना में जीके और जीएस की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए प्रवीण सर द्वारा एडुटेरिया यूट्यूब चैनल पर पढ़ाए गए सभी विषयों का हैंड राइटिंग नोट्स उपलब्ध है। क्योंकि आप लोग वीडियो को देखकर यदि नोट्स बनाइएगा तो आप लोगों का ज़्यादा समय वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर वीडियो 30 मिनट का भी रहेगा तो आप इससे नोट्स बनाएंगे तो 1.5 से 2 घंटे का वक्त आपका जाया हो जाएगा। तो इसी कारण पर छात्रियों के विशेष ध्यान पर, विशेष अनुरोध पर हमारी टीम के द्वारा दिन रात मेहनत करके एडुटेरिया नोट्स को तैयार किया गया है। और इस नोट्स को आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करके परचेस कर सकते हैं और इसके लिए मात्र आपको 25 रुपये ही पे करने होंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।